हाथ धोना बेहतर है या फिर सैनिटाइजर जेब में लेके घूमना बेहतर है? सैनिटाइजर की दुकानों पे लाइनें लगने लग गई हैं, अगर आपको जानकारी ना हो तो बता रहा हूं। और वहां पे वो लोग कह रहे हैं कि साहब अल्कोहल इतने % वाला ही सैनिटाइजर दे दो, जिसके लिए फिर अब थोड़ी देर में हो सकता है जैसे प्याज की कालाबाजारी होने लगती है, मास्क की कालाबाजारी हो रही है ऑलरेडी, सैनिटाइजर की भी होने लगे। तो हाथ धोना बेहतर है या सैनिटाइज करना? और दूसरा, हाथ धोएं तो कैसे धोएं, वो तरीका कुछ विशेष है? तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि लोगों में ये एक मिथ बैठ गया है कि सिर्फ हैंड सैनिटाइजर ही इसका आंसर है, जबकि ये काम सिर्फ आप एक नॉर्मल साबुन और पानी से अगर 20 सेकंड तक अगर ढंग से हाथ धोएं तो इक्वली इफेक्टिव, इनफैक्ट वो बेटर है, क्योंकि सैनिटाइजर एक बार दो बार यूज करने के बाद उसका इफेक्ट वैसा नहीं रहेगा। उसके लेयर के ऊपर भी जर्म्स जो है वो सेटल कर सकते हैं और फैल सकते हैं। तो ये कि हैंड सैनिटाइजर होना जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। हैंड सैनिटाइजर एक इमरजेंसी चीज है कि जैसे बाई चांस कभी ऐसे सिचुएशन में आप आए कि हाथ धोने के लिए साबुन पानी नहीं है, तो उस सेकंड के लिए आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये रूटीन प्रैक्टिस की हैंड सैनिटाइजर के बिना काम नहीं चलेगा, ये एक मिथ है। तो साबुन पानी से 20 से 25 सेकंड तक अगर आप हाथ धोते हैं तो सबसे अच्छा तरीका वही है। उसके अलावा लोग ये मास्क के पीछे बिल्कुल साइक्ड आउट हो रखे कि भाई मास्क नहीं मिल रहा है, मास्क नहीं मिल रहा है। हाँ। पहले भी स्पीकर्स ने बताया कि भाई मास्क की रिक्वायरमेंट बहुत सिलेक्टेड लोगों को है, और मास्क की क्वालिटी, सिंस ये वायरस का साइज थोड़ा बड़ा है, इसलिए वो N95 के पीछे भागने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल जो सर्जिकल मास्क आता है दैट कैन बी यूज्ड एंड स्पेसिफिकली फॉर दोज हु हैव सिम्टम्स, जो जिनको ऑलरेडी सिम्टम कुछ है, सर्दी खांसी जुकाम है। तो उस मास्क का पर्पस है कि वो खांस के बाकियों को ना फैलाए, इस पर्पस से। तो इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं मास्क पहन के आप पब्लिक में जा रहे हैं, आप बच जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात ये, जैसे कि आप कोई भी चीज को टच करके अगर फेस को टच करते हैं, दैट इज द रिस्क फैक्टर। तो वो बेसिकली अगर आप मास्क भी पहने, आपको नाक में उंगली करने की आदत है, मुंह में हाथ ले जाने की आदत है, मास्क क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तो हैंड हाइजीन शुड बी दी आंसर फॉर कटिंग डाउन दिस प्रोस्पेक्टिव एपिडेमिक। अगर ये हाइजीन आप ठीक करते हैं, कफ एटिक्वेट्स ठीक रखते हैं, तो मास्क की भी जरूरत नहीं है और इस एपिडेमिक को रोका जा सकता है। पर अपने यहाँ तो डॉक्टर साहब लोग हैप दिखने के लिए वो मास्क के साथ डीपी लगाना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कि भाई देखो हमने भी मास्क लिया है और ये कंपनी का लिया है। रोहित जी, एक चीज मास्क के बारे में और बता रहा हूँ। मास्क लगा लिया, हाँ। उसके बाद क्या होता है, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, मास्क नीचे किया, कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर वो ऊपर लगा लिया, हाँ। वो खत्म हो गया उसका यूज वहीं। इट शुड स्टिक देयर। वंस यू हैव रिमूव्ड द मास्क यू कांट रीयूज इट। तो कितने लोग हैं वो सोचते हैं एक वो खरीद लिया, एक मास्क उसको लगा के अपना घूमते रहते हैं, फिर उसे रात को टांग देते हैं, फिर सुबह लगा के चल। आदमी 500 रुपए का खरीद रहा है तो कुछ दिन तो चाहेगा कि निकालूं। नहीं, आप रोहित जी मत खरीदो, इसमें बेकार। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा जी, कि मास्क जो है अगर आप इनर साइड को अगर अफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप इसको मल्टी टाइम्स यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वो जो प्रिकॉशन जो है, अगर मैं एज ए डॉक्टर अगर हाई रिस्क पेशेंट के साथ हूं तो डेफिनेटली वो अग्री करते हैं कि भाई एक बार निकाल लिया तो यूजिंग इट मे बी डिफिकल्ट फॉर मी, ठीक है। लेकिन कॉमन लोग अगर मास्क के इनर साइड को अगर अफेक्ट नहीं कर रहे हैं तो दैट कैन बी यूज्ड इन केस। एनीवे मास्क इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन अगर आपको जरूरत लगी कभी तो अनटिल के अंदर का लेयर आपने सॉइल नहीं किया है तो इट कैन बी यूज्ड। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा था डॉक्टर साहब, जब आप ब्रीथ करते हैं या आपका सलाइवा वो मास्क से जरूर टच होगा और आपका सॉइलिंग बाहर तक जाएगा। तो इसलिए एक बार अगर मास्क को उतार दें, उसके बाद पहले तो उसकी उतनी, मैं मानता हूं चलो एक बात की कंप्लीटली बेकार नहीं हुआ, पर उसकी उतनी एफिकेसी रहेगी नहीं। मास्क जरूरत की चीज है, उसको जरूरत की रहने दे, फैशन की ना बने। आप बोलिए डॉक्टर साहब, फिर हम लोगों से सवाल लेते हैं। आपका जरा इनसे भी पूछें इनके मन में क्या सवाल। आपका क्वेश्चन था, शायद उसका आंसर नहीं आया अभी, कि कितना अल्कोहल जो हम सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं उसमें कितना परसेंटेज बेस्ड होना चाहिए। अल्कोहल कंटेंट का 60 से 70% होना चाहिए। और डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हैंड वॉशिंग इज बेटर देन लाइक अल्कोहल सैनिटाइजर्स है, जो भी सैनिटाइजर्स हैं। बिकॉज अगर आप पास हैंड वॉशिंग का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है वहां पे, तभी आपको हैंड सैनिटाइजर यूज करना है। और हैंड वॉशिंग के 6 स्टेप्स हैं, वो सबको पता होने चाहिए। आई थिंक अगर वो आप हमेशा वैसे भी यूज करते हो तो भी बहुत सारे कॉमन जो इन्फेक्शन हैं, जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, बटरबॉर्न इन्फेक्शन, वो बचे जा सकते हैं। कि आपको पहले आपको दोनों पाम्स को रब करना है, फिर बैक ऑफ पाम को रब करना है, फिर फिंगर्स के बीच को साफ करना है आपको, फिर आपको थंब अपना क्लीन करना है पूरा, दोनों तरफ के थंब क्लीन, और प्लस जो आपके नेल्स हैं इनको साफ करना है दोनों तरफ, और उसके बाद रिस्ट को साफ करना है। और 20-25 सेकंड तक करेंगे तो आपके हर तरह के जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरल सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और देयर विल बी नो चांस ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन फ्रॉम योर सरफेस, और कहीं और से चांसेस खत्म हो जाएंगे बिल्कुल।